मैं भी सोच रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जैसे क्लासरूम में आपसे डिस्कस किया गया था कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये तीन तरीके की अवस्था रहती है सेंटेंस की, और वो किस पे निर्धारित होती है कि उसमें कितने सारे सब्जेक्ट रहेंगे और ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट रहेगा, जिसके बारे में हम बोलेंगे। सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो, जैसे आप सबको मोर और लेस लिखने आता है, वो है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या है? वह सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, ठीक है, और एक वर्ब। प्रेडिकेट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल कैसे दिया हुआ है? द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पे गर्ल क्या है? सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है? वर्ब है। और अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट भी एक है, ठीक है, लड़की। ऑब्जेक्ट, उसके बारे में कही गई जो बात है वो भी क्या है? एक है। क्या कही गई है? वह गाना गाई। ठीक उसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। वह भी क्या है? एक सब्जेक्ट है। ईमानदार व्यक्ति एक ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में बताया गया है, तो इज का इस्तेमाल हुआ है। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस मतलब मेड ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस ज्वाइंट बाय कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जिसके द्वारा हम जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, जैसे एंड, और, व्हेन, देयरफॉर, व्हाइल, हेंस। ये सारी चीजें जो है वो क्या होती हैं? कंपाउंड कंजंक्शन होती है और कंपाउंड सेंटेंस बनाने में मदद करती हैं। अब जैसे फर्स्ट हमारा क्या है? द सन रोज एंड द बर्ड स्टार्टेड चिर्पिंग। तो सन रोज, सूरज उगा और चिड़िया चहचहाने लगी। अब इसको अगर हम दो भागों में बांटते हैं, है ना, दो सेंटेंस इससे बन सकता है, और दोनों ही के अपने अपने अर्थ हैं। द सन रोज, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सन। उगता है, किसके बारे में बताया जा रहा है? सूरज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक उसी तरह जो सेकेंड सेंटेंस है वो क्या है? द बर्ड्स स्टार्टेड चिर्पिंग। यहाँ पे चिड़िया भी क्या है? सब्जेक्ट है, और स्टार्टेड चिर्पिंग जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन हम जब इसमें एंड का प्रयोग कर रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों वाक्यों को क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर मैं ये कहूं कि राम पढ़ रहा है, उसका भाई खेल रहा है, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। राम पढ़ रहा है, राम इज स्टडिंग, और उसका भाई, हिज ब्रदर इज प्लेइंग। अब इस सेंटेंस को अगर हम जोड़ेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? द राम इज स्टडिंग बट हिज ब्रदर इज प्लेइंग, ठीक है, या फिर राम इज स्टडिंग एंड हिज ब्रदर इज प्लेइंग। तो ये बट और एंड क्या है? कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन हम कब यूज कर रहे हैं? दो सेंटेंसेस को जोड़ने में यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है? यहाँ पे एक से अधिक सेंटेंसों को जोड़ा गया। जैसे मैंने बोला कि दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, दो से अधिक सेंटेंसेस को भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे आई वेंट टू द मार्केट एंड परचेज्ड स्वीट्स एंड एट देम। मैं मार्केट गया या गई, मिठाई खरीदी और मिठाई को खाई। इसमें तीन सेंटेंसेस आ गए। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गई, परचेज्ड स्वीट्स, मिठाई खरीदी, एट देम, खा ली। तो ये तीन सेंटेंसेस को जब हम कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं, एंड कंजंक्शन के द्वारा, तो ये तीन सिंपल सेंटेंस मिला के क्या बना दे रहे हैं? हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बना दे रहे हैं। तो अब कंपाउंड और सिंपल में आपको डिफरेंस पता चल गया कि सिंपल में तो एक ही सब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, ठीक है। कंपाउंड में क्या होगा? एक से दो से अधिक सेंटेंस रहेंगे, दो या दो से अधिक सेंटेंस रहेंगे, और उसको हम कंजंक्शन के द्वारा जोड़ेंगे। तो अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अगर किसी भी दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं
तो वो तो कंपाउंड हो गया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूल होते हैं 3, ठीक है। जब कोई भी सेंटेंस अपने आप में पूरा मतलब ना निकाल रहा हो उसको हम बोलते हैं क्लॉज, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक क्लॉज जो है वो जुड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे एक होता है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज मतलब जिसके ऊपर दूसरे वाला सेंटेंस आधारित हो। जैसे मैंने क्या लिखा है, मेन क्लॉज इज इंडिपेंडेंट। मेन क्लॉज जो है वो स्वतंत्र है, उसका खुद में एक अर्थ है। लेकिन जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको अगर हम अलग से लिखेंगे तो उसका खुद का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो सिर्फ क्लॉज है, सेंटेंस नहीं है। तो मेन क्लॉज क्या है? मेन क्लॉज खुद में इंडिपेंडेंट है और उसका खुद का अर्थ निकलता है, ठीक है। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? वो मेन क्लॉज पे आश्रित रहता है अपने मतलब को सार्थक बनाने के लिए। जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन आई रीच्ड होम। यहाँ पे व्हेन क्या है? कंजंक्शन है। यहाँ पे भी हम कंजंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम इसमें 2 सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं आपस में, इनको अगर हम अलग अलग करते हैं तो क्या लिखा है, इट स्टार्टेड रेनिंग, मेन क्लॉज है। अगर आप नीचे वाला सेंटेंस नहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ रहे हो, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो उसका भी अर्थ है कि बरसात शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम सेकेंड जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको देखें, व्हेन आई रीच्ड होम, इसको अगर हम हिंदी करें जब मैं घर पहुंचा, ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है, तो ये खुद में कोई मतलब नहीं निकाल रहा है। इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, लेकिन इसका खुद का कोई मतलब नहीं है। तो हम जब कोई ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जिसमें मेन क्लॉज जो है, ठीक है, जिसमें मेन क्लॉज का खुद में एक सेंटेंस है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो जो है मेन क्लॉज पे आश्रित रहता है, तब उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। अब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में क्या अंतर निकला फिर हमारा, कि कंपाउंड सेंटेंस तो वो है जिसमें अगर हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को अलग करेंगे तो उसका खुद का एक मतलब निकलेगा, हर लाइन का मतलब निकलेगा। लेकिन अगर वही चीज हम कॉम्प्लेक्स में देखें तो इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर जो मेन क्लॉज या फिर मेन सेंटेंस पे आधारित है उसका खुद का कोई भी अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को समझे कि जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट हो। उसके बाद हमने कंपाउंड देखा जिसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलके एक वाक्य को बनाते हैं, कंजंक्शन के द्वारा हम उनको जोड़ते हैं। और जब हम उनको अलग करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को जब हम अलग अलग सेंटेंस करते हैं तब क्या होता है, तब जो है उस हर सेंटेंस का अपना एक मतलब निकलता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे भी हम कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेन क्लॉज है या फिर जो मेन सेंटेंस है उसका तो अर्थ निकलता है, लेकिन जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर जो सेकेंड लाइन है या फिर थर्ड लाइन है, जो भी है वो जो है मेन क्लॉज पे आश्रित है, आधारित है और उसका खुद का कोई मतलब नहीं निकलता। अब जैसे मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल सेंटेंस को आप कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक एक्सरसाइज दी है, 5 सेंटेंसेस है उसमें, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने जो 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा है, चेंज सिंपल सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हमें कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको हम इस प्रकार लिखें जिसमें जो है एक कंजंक्शन आए। क्या लिखा है, द ओल्ड मैन बीइंग वीक कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन हमें अब इसको कंपाउंड में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
कंजंक्शन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है? देयरफॉर द ओल्ड मैन इज वीक। अगर हम यहाँ पे ये पहला सेंटेंस पकड़ते हैं, ही कुडंट वॉक प्रॉपरली, ये दूसरा पकड़ते हैं, ठीक है। इसको जोड़ा किससे है? देयरफॉर कंजंक्शन से इसको जोड़ा है। तो अब देखिए, द ओल्ड मैन इज वीक, बुजुर्ग आदमी कमजोर है, इसका खुद का भी अर्थ है। ही कुडंट वॉक प्रॉपरली, वह सही से नहीं चल पाता, इसका खुद का एक अर्थ है। जब इसको देयरफॉर से हम जोड़ दे रहे हैं, कंजंक्शन से जोड़ दे रहे हैं, तो इस पूरे लाइन का क्या मतलब निकल रहा है कि वह व्यक्ति बुजुर्ग है इसलिए वो नहीं चल पा रहा है। तो ये इसलिए ने क्या किया, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया। तो ये हो गया सिंपल टू कंपाउंड। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। हिज फादर इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर इज अ ऑनेस्ट मैन। हिज फादर इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर इज एन ऑनेस्ट मैन। उसके पिताजी गरीब होते हुए भी एक ऑनेस्ट आदमी है, सच्ची इंसान है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दो चीजों के बारे में बताया जा रहा है, एक कि उसके पापा गरीब हैं और दूसरा वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो अगर हम आंसर में देखें तो कैसे लिखा हुआ है? हिज फादर इज पुअर, ठीक है, ये पहला सेंटेंस। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे कंजंक्शन हम क्या यूज कर रहे हैं? बट कंजंक्शन यूज कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है? उसके पापा गरीब है। दूसरा सेंटेंस क्या है? वह ईमानदार है। अब इनको हमें जोड़ना है, तो हमने किससे जोड़ा है? बट से। हिज फादर इज पुअर बट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। उसके पापा गरीब हैं पर वह एक ईमानदार व्यक्ति है। इस तरीके से दोनों सेंटेंसेस के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, उसको हम जोड़ किससे रहे हैं? बट से, ठीक है। परंतु अब जो है नेक्स्ट, अब आपको ये 5 सेंटेंसेस करने हैं। पहला सेंटेंस क्या है? शी मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ये भी मैं हल्का सा हिंट दे देती हूं। शी मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे दो सेंटेंसेस के दो चीजों के बारे में बताया गया है कि उसको खूब मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर वह चाहती है कि वह एग्जामिनेशन पास कर जाए, तो अगर जब हम लगा देंगे तो यहाँ पे कंजंक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 सेंटेंस हैं। इन 5 सेंटेंसेस को आपको मुझे सिंपल से कंपाउंड में करके भेजना है। अब दूसरा, अब हम क्या पढ़ेंगे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। एकदम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स के क्या क्या रूल है? पहला रूल ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 चीज होती हैं। एक क्या होता है? मेन क्लॉज, और दूसरा क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज जो है या फिर मेन सेंटेंस जो है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? वह जो है मेन क्लॉज पे या फिर मेन सेंटेंस पे आश्रित रहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? द पर्पस ऑफ हिज विजिट टू दिस प्लेस इज नॉट नोन, ठीक है। उसके यहां आने का कारण हमें नहीं पता है। अब इस चीज को हमें क्या करना है? इस चीज को हमें कॉम्प्लेक्स में करना है। यहां पे कैसे लिखा है आंसर में? इट इज नॉट नोन व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज विजिट टू द प्लेस। हमें ज्ञात नहीं है कि वह उसके यहां आने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से और 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जैसे पहला सेंटेंस क्या है? ऑनेस्ट, अ मैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स इज ऑलवेज ट्रस्टेड, ठीक है। तो इसमें 2 क्लॉज आप निकाल सकते हो। एक, ईमानदार व्यक्ति ये डील करते वक्त, ठीक है, वो हमेशा विश्वसनीय होता है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे ताकि जो मेन क्लॉज के ऊपर जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आश्रित हो जाए। तो इस तरीके से ये आप मुझे करके भेजोगे। मैं इसका पीडीएफ आपको भेजूंगी। इस पीडीएफ से आपको मुझे क्या करके भेजना है? हैंड रिटन करके भेजना है। इसके जगह ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है,
फिर सेकंड क्वेश्चन, ये जो है आज शाम तक मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। और कोई जो समस्या होगी आपकी वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, उससे उसको मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। कल जो है हम एक पोएम पढ़ेंगे, उस पोएम की पहले मैं वो पोएम पढ़ूंगी, फिर उसकी क्या करूंगी, समरी आपको समझाऊंगी, हर लाइन का मतलब क्या है, उसके बाद उसकी समरी भेज दूंगी, उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर और समरी। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए, बाय बाय।